Hello students, welcome to the class of strength of material. In last class we have seen the expression of shear stress and normal stress at the oblique plane under the biaxial loading condition, right? और हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया था, ये shear stress वाली इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को नंबर 1 मान लेते हैं और ये नॉर्मल स्ट्रेस वाली इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन को हम मान लेते हैं नंबर 2, राइट। और ये ट्रायंगल था जहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो पहले नॉर्मल स्ट्रेस देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। पहले हम देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, ये जो बीई है ये पहले सबके नीचे पहुंचा दो तो कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू बी सी डिवाइड बाय बीई इंटू साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू ई सी इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय बीई प्लस टॉ वाई एक्स इंटू ई सी डिवाइड बाय बीई इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा एक्स बी सी डिवाइड बाय बीई इंटू कॉस थीटा, राइट। और हमें पता है ई सी अपॉन बीई क्या है, साइन थीटा, और बी सी अपॉन बीई क्या है, कॉस थीटा। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू कितना आया, टॉ एक्स वाई, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है कॉस थीटा, और इसके साथ है साइन थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ई सी अपॉन बीई क्या है, साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई सी अपॉन बीई है आपका साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी टॉ वाई एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, और ये कॉस थीटा है तो कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। सिग्मा वाला जो टर्म है वो एक साथ लिख लेते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड होके कितना आ जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हमें मालूम है कि टॉ एक्स वाई बराबर क्या होगा, टॉ वाई एक्स, यही तो होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 2 इंटू टॉ एक्स वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों बात, ये बात हमें क्लियर हो गई। तो ये आ गया नॉर्मल, कितनी आ गई वैल्यू, देखो कुछ चीजें हमें याद रखनी है। क्या, कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों। कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन सा, पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा वाई। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये आ गया टॉ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं 2 थीटा में का टर्म क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मोर सर्किल जो बना है वो इसी कॉन्सेप्ट से बना है। अगर ये 2 थीटा एंगल नहीं हो तो मोर सर्किल को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू कितना आया, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, जब इसको ओपन करोगे तो ये जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा
वाई, क्लियर है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आ गया बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन में। बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन में बच्चों ये मेरा क्या आ गया एक्सप्रेशन, ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया नॉर्मल स्ट्रेस का, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन हुआ। ऐसे ही हम शेयर का भी निकाल देंगे। सेम प्रोसीजर हम क्या करें, सेम प्रोसीजर हम शेयर के लिए करेंगे। शेयर का एक्सप्रेशन हमारे पास है, ठीक है, देखो शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन ये था हमारे पास, सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये हो गया टाउ इंटू बीई इक्वल्स कितना होगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सिग्मा वाई इंटू ई सी कॉस थीटा माइनस सिग्मा एक्स इंटू बी सी साइन थीटा, ठीक है, प्लस टॉ एक्स वाई इंटू बी सी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस टॉ वाई एक्स इंटू ई सी साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सेम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बीई नीचे ले जाओ तो टाउ बराबर क्या आ गया, सिग्मा वाई इंटू ई सी डिवाइड बाय बीई इंटू कॉस थीटा, ठीक, माइनस सिग्मा एक्स बी सी अपॉन बीई इंटू साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई बी सी अपॉन बीई इंटू कॉस थीटा माइनस टॉ वाई एक्स ई सी अपॉन बीई इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। इसको हम वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने नॉर्मल के लिए किया है, ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो प्रोसीजर हमने नॉर्मल के लिए किया है। अब ई सी अपॉन बीई क्या है देखा था हमने, राइट, ये पॉइंट मेरा क्या था, बी ये था, सी ये था, ई ये था एंगल मेरा थीटा, तो कॉस थीटा कितना था बच्चों, कॉस थीटा था मेरा बी सी अपॉन बीई, और साइन थीटा था मेरा ई सी अपॉन बीई। तो ई सी अपॉन बीई क्या है मेरा, साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा वाई, ई सी अपॉन बीई कितना है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सिग्मा एक्स, बी सी अपॉन बीई क्या है, कॉस थीटा, बी सी अपॉन बीई क्या है, कॉस थीटा, तो ये वैल्यू कितनी है हमारी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है, यही तो है, बी सी अपॉन बीई कॉस थीटा है, बी सी अपॉन बीई कॉस थीटा है, प्लस टॉ एक्स वाई इंटू बी सी अपॉन बीई
BC/BE कितना है हमारा, ये टॉ एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। और EC/BE क्या है, ये वैल्यू आ जाएगी टॉ एक्स वाई, EC/BE है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। चलो, तो टाउ इजिकल टू कितना आ गया, ये यहां 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। यहां भी ऐसे ही करेंगे, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। यहां से टॉ एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 1/2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स ब्रैकेट में साइन ऑफ 2 थीटा और प्लस के टॉ एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, क्योंकि ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर इसको भी अगर अच्छे से लिखना है तो क्या आ जाएगा, टाउ इजगल टू, ये माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया शेयर स्ट्रेस का किस पर, ऑब्लिक प्लेन पर। क्लियर है, तो 2 एक्सप्रेशन आए हमारे पास। बच्चों हमारे पास आए हैं 2 एक्सप्रेशन, कौन कौन से, एक नॉर्मल के लिए आया है और एक शेयर के लिए आया है। दोनों एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनका यूज देखते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकाले जाते हैं। एक्सप्रेशन तो आ गया मेरे पास, प्रिंसिपल प्लेन भी देखेंगे कैसे निकलता है और शेयर प्लेन भी देखेंगे कैसे निकलता है। मैक्सिमम शेयर प्लेन कितने डिग्री पे होता है बायोलॉजी के केस में। ठीक है, तो बच्चों एक्सप्रेशन देखा हमने क्या कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है सिग्मा एन से भी इसको दिखा सकते हैं, राइट। वो कितना आया था, वो आया था 1/2 ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 ब्रैकेट में कितना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। और शेयर का क्या आया था, शेयर का आया था माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। तो ये 2 रिलेशन हमने निकाल लिए। हमारे पास ये 2 फॉर्मूले आ गए बच्चों, जिससे हम किसी भी प्लेन पे, किसी भी मतलब किसी भी एंगल पे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, शेयर की भी और नॉर्मल की भी। ठीक है, अब ये जो हमने डिराइव किया है एक्सप्रेशन, इसमें कुछ साइन कन्वेंशन है जिन्हें हमें याद रखना है, जिन साइन कन्वेंशन को हम लेके चले हैं और जिससे हमारा एक्सप्रेशन ये आया है। अगर आपके साइन कन्वेंशन अलग हो गए तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी बुकों में ये एक्सप्रेशन यहाँ माइनस नहीं रहता है, राइट। बहुत सारी बुक ऐसी हैं यहाँ माइनस नहीं रहेगा, तो फिर आप कंफ्यूज होगे कि सर ने तो एक्सप्रेशन में माइनस करवाया, किताब में तो माइनस नहीं है।
तो वहां हमने क्या याद रखना है, वहां हमने रखना है साइन कन्वेंशन किताब के कुछ और होंगे, हमारे कुछ और हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उन साइन कन्वेंशन की बात करेंगे जिन साइन कन्वेंशन की हेल्प से ये पूरा एक्सप्रेशन डिराइव हुआ है। तो मैं एक बार और आपको याद दिलाने के लिए साइन कन्वेंशन पे थोड़ा सा फोकस होते हैं। हमने क्या क्या लिए थे जो लिख रहे हैं यहाँ पे। हमने क्या किया था, टॉ एक्स वाई हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया था। ठीक है, टॉ एक्स वाई हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया था। नॉर्मल हमने टेंसाइल ली थी क्योंकि ये बाहर जा रही है क्रॉस सेक्शन से। हम किस पे निकाल रहे थे, ऑब्लिक प्लेन पे। और ऑब्लिक प्लेन पे शेयर स्ट्रेस का कैसे देखते हैं साइन, वो भी मुझे आपको समझाना है। एंगल जो है वो कहां से मेजर किया था वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, एंगल जो है वो कहां से मेजर किया था वो भी हमें ध्यान रखना है। 2-3 बातें हैं, उन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसको कौन बैलेंस करेगा, टॉ एक्स वाई को। यहां पर एक फेस लग रहा था ना, वो हमने दिखाया नहीं था, उसको बैलेंस कर रहा था ये भी तो टॉ एक्स वाई था। कपल कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइन कन्वेंशन जो लिए हैं हमने, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन इस पूरे एक्सप्रेशन में जो साइन कन्वेंशन लिए हैं, तो ऐसे लिख सकते हो, साइन कन्वेंशन is to be used above the equation। फर्स्ट हमने क्या लिया है, देखो ये जो सिग्मा एक्स है और ये जो सिग्मा वाई है, ये क्या है हमारा, टेंसाइल इन नेचर है क्योंकि क्रॉस सेक्शन से दूर जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्लिक प्लेन है इस पे भी जो नॉर्मल स्ट्रेस हमने दिखाई है वो क्या दिखाई है, टेंसाइल इन नेचर की। तो लिखेंगे क्या, नॉर्मल स्ट्रेस should be treated as positive, should be treated as positive। पॉजिटिव का मतलब है टेंसाइल, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या मतलब है, अगर कॉम्प्रेसिव होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने, ये कौन सा प्लेन है बच्चों, ये हमारा एक्स प्लेन। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है, ये हमारा वाई प्लेन। दोनों प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। क्लियर, इसको कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। क्लियर है, तो जो शेयर मेरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे लग रही थी, जो शेयर मेरी, या तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री की बात आ जाएगी, तो खाली एक्स प्लेन को देखते हैं। जो शेयर मेरा एक्स प्लेन पे लग रहा था वो कैसा कपल बना रहा था, क्लॉकवाइज। कैसा बना रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। देखते कैसे हैं, टेल से हेड मिला दो, हेड से टेल मिला दो, तो डायरेक्शन पता लग जाएगी। समझ में आ गई बात, कैसे मिल रही है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो लिखेंगे शेयर स्ट्रेस कौन सी, टाउ एक्स वाई एट दी एक्सप्लेन शुड बी, क्या होगा, should be treated as positive when
it is causing a couple as positive when it is causing a couple of clockwise direction समझ में आ गई बात। एंड वाइस वर्सा, क्लियर है बच्चों। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिवली ले जाएगा। बात कर रहे हैं टॉ एक्स वाई की, ध्यान रखना। एक शेयर ये भी लग रहा है, इसकी बात नहीं हो रही अभी। एक शेयर बच्चों ये भी लग रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका कुछ और होता है कंसेप्ट, वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा बच्चों हमारा कि जो ऑब्लिक प्लेन पे शेयर हमने लिया है उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव। और मानेंगे तो पॉजिटिव, तो क्यों मानेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है शेयर स्ट्रेस। कौन सी बात कर रहे हैं हम, टॉ की। एट दी ऑब्लिक प्लेन, right, should be treated as positive, should be treated as positive when it is causing a couple of anti-clockwise direction and vice versa। देखो अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे, आप समझना मेरी बात बच्चों। शेयर को दिखाने का क्या तरीका होता है उसको समझना, ठीक है। कभी भी अगर शेयर की डायरेक्शन देखनी है तो जैसे मान लो ये मैंने प्लेन लिया था, ठीक। अब मैंने कैसे दिखाई थी, मैंने डायरेक्शन दिखाई थी ऐसे, राइट। तो इसे देखने के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, तो क्या करना है कि बच्चों इसी के बाहर इसका अपोजिट साइन लेना है, इस तरह से। इसका अपोजिट साइन लेना है इस तरह से, बाहर, अंदर मत लेना। ये तो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट में नहीं लेते कभी भी। जो सेक्शन हमने काटा उसमें बाहर की ओर। तो ये टाउ अगर ऐसे लग रहा था तो टेल से हेड मिला दीजिए और हेड से टेल मिला दीजिए, तो ये हो गया मेरा। तो डायरेक्शन मेरी कैसी आ रही है, ये है मेरी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गई। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने अगर शेयर स्ट्रेस दिखाया होता इस तरीके से, तो बाहर लेना है तो बाहर ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर वही हेड से टेल मिलाया और यहां मिला, तो डायरेक्शन कैसी आ रही है, यह है क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव ट्रीट की जाएगी और ये नेगेटिव ट्रीट की जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है? क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। ये क्लॉकवाइज आ रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अच्छा, क्या रह गया, और एक पॉइंट और रह गया है, एंगल के बारे में भी बताना है कि जो एंगल आपने लिया है वो क्रॉस सेक्शन प्लेन से क्लॉकवाइज लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज लिया है, क्योंकि यहां एंगल का भी बड़ा रोल होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज दैट इज फोर्थ पॉइंट क्या होगा, द एंगल ऑफ
oblique plane from the important point from the x plane, हमने x plane से लिया है, from the x plane should be treated as positive when it is causing a couple of when causing couple की बात नहीं आएगी, should be treated as positive, when the direction of angle will be clockwise, right, and vice versa. तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से समझने की बात क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो मैंने साइन कन्वेंशन लिए, अगर वो साइन कन्वेंशन फिट बैठेंगे तो एक्सप्रेशन मेरे ये आएंगे जो मैंने पहले लिखे थे, ठीक है, एक्सप्रेशन मेरे ये आएंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये तो होगा इस साइन कन्वेंशन जो हमने देखे हैं, इसमें पॉजिटिव लिए हैं। ध्यान रखना ये चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी साइन कन्वेंशन चेंज किया तो पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, पर ये नहीं है कि वो एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन उन साइन कन्वेंशन में सही होगा। समझ में आ रही बात? वो एक्सप्रेशन उन साइन कन्वेंशन में सही होगा, लेकिन वो एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होगा। इसलिए बुक में आपको एक्सप्रेशन अलग मिल सकता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप पैनिक ना हो कि सर ने तो कुछ और एक्सप्रेशन लिखवाया है, बुक में कुछ और एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो वो भी सही है और ये भी सही है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन अलग होंगे बुक के तो एक्सप्रेशन उसका अलग आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और है, ये बात मैं मोहर सर्किल में बताऊंगा आपको कि अगर मैं मोहर सर्किल से प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाऊं, नॉर्मल स्ट्रेस का वो क्या आता है और शियर का क्या होता है, वो डायरेक्ट लिखवा दूंगा, उसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक बात हमें नोट करके लिखनी है, क्या, ठीक है। मोहर सर्किल से आते हैं फॉर्मूले। अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, वो भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करेंगे हम। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको हम लिखते हैं सिग्मा 1, 2। अभी सब बताऊंगा क्या होता है। ये वैल्यू होती है बच्चों, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। ये होता है 1/2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस में टॉ एक्स वाई स्क्वायर। ये मोहर सर्किल से आता है बच्चों फॉर्मूला। और ये जो 1/2 है ये बाहर है, ये जो 1/2 है ये बाहर है वैल्यू, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये बाहर है, ये 1/2 सबके बाहर है। क्लियर है? किताब में ये फॉर्मूला ऐसे भी दिया होता है, सिग्मा 1, 2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये सिग्मा वन क्या है? देखो हमने बोला था कि दो प्लेन होते हैं प्रिंसिपल प्लेन, एक मेजर और एक माइनर। तो बात करेंगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होती है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो हम कहेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो इन दोनों में सबसे ज्यादा होगी उसी को मेजर कहेंगे। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगी? ये होगी मैक्सिमम ऑफ सिग्मा वन या सिग्मा टू। ठीक है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी मैक्सिमम ऑफ सिग्मा वन या सिग्मा टू। मैं मान के चल रहा हूं सिग्मा वन है, तो जो मेरी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, मेजर प्रिंसिपल जो स्ट्रेस होगी बच्चों वो होगी सिग्मा वन इक्वल टू, ये प्लस माइनस जो है उसमें प्लस आ जाएगा, खाली हो जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस साइन छोड़ देंगे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये मेरी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हुई। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, इसको मैं बॉक्स में बंद नहीं करूंगा, इंक खर्च होती है उसमें एक्स्ट्रा फालतू। बात करेंगे माइनर प्रिंसिपल की। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसे कहेंगे सिग्मा टू। ये वैल्यू होगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 विद नेगेटिव साइन इन बिटवीन दोज एक्सप्रेशंस। ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये हो गई मेरी माइनर। और ये जो बताती है ये कभी डायरेक्शन को नहीं बताती, ये हमेशा बताएंगी इट टेल्स अस अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये आपको ध्यान रखना है, इट टेल्स अस अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नॉट द डायरेक्शन। राइट, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर कहीं मैग्नीट्यूड निकालना हो प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी है, कितनी है प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, तो ये फॉर्मूले यूज करोगे आप थ्रू आउट दी कोर्सेज। लेकिन अगर ये पूछ लिया कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन फाइंड आउट करो, तो ये फॉर्मूले आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां थीटा है ही नहीं एक्सप्रेशन में। समझ में आ रही है बात बच्चों? यहां थीटा एक्सप्रेशन में है नहीं। तो कभी भी अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आता है मोर सर्किल से मैक्सिमम शेयर, कि अगर कभी भी मैक्सिमम शेयर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसका क्या एक्सप्रेशन रहता है। थ्रू आउट द कोर्स आपको यही फॉर्मूले यूज करने हैं। 99% जो क्वेश्चन आता है वो मैग्नीट्यूड पे आता है। ठीक है, तो सेकंड हो गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टॉ मैक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों को ध्यान रखना, वो होता है ये वाला पार्ट। ये मोहर सर्किल में जब मैं बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप दिमाग में रखें इसे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये देख लीजिए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट जैसे एग्जाम में, एसएससी जेई जैसे एग्जाम में, या और अदर जेई जैसे एग्जाम में अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस से जो क्वेश्चन आता है वो इस पे आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना माइंड में बिल्कुल। ये बहुत बार यूज होगा और मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है 99% जो क्वेश्चन बनता है वो इसी फॉर्मूले बनता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, और होगा तो फिर इन पे होगा।
ठीक है, ये भी क्या बताता है, ये भी बताता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या बता रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना, डायरेक्शन मतलब ये प्लेन की लोकेशन नहीं बताएगा, ये कभी भी ये प्लेन की लोकेशन नहीं बताएगा। फिर उसके लिए हमें मोड सर्किल बनाना पड़ेगा, फिर मेजर करना पड़ेगा। मोड सर्किल ग्राफिकल मेथड है ना बेटा, वो कंसेप्ट अलग है। ठीक है, कंपटीशन में मोड सर्किल के फॉर्मूले यूज होते हैं। मोड सर्किल बना ही नहीं सकते आप कंपटीशन में, ड्रॉ थोड़ी ना कर लोगे आप मोड सर्किल को। मोड सर्किल को ड्रॉ करने के तो स्केल मानना पड़ेगा, डायमेंशंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखेंगे वो कैसे होता है, उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, मोड सर्किल बनाते कैसे हैं और कैसे ये फॉर्मूले जो मैंने लिखवाया है वो आते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, यहां पर एक नोट पॉइंट और करेंगे। ये जो फॉर्मूले हमने निकालने हैं सिग्मा एन, ये क्या था, हाफ ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस हाफ ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू कितना था, साइन 2 थीटा आई थिंक, हाँ इतना ही था, साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा, यही था शायद नॉर्मल वाला। ठीक है, उल्टा कर दिया है, यहाँ कॉस होगा और वहाँ साइन होगा। ये क्या होगा, कॉस 2 थीटा, यहाँ होगा साइन 2 थीटा। ठीक है, और जो शेयर का है निकाला है वो कितना था, माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले होंगे बच्चों, इसमें आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और लोकेशन भी निकाल सकते हो। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल, लोकेशन ऑफ, फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, राइट। तो ये लोकेशन भी बताता है क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड कर गया, हम एंगल निकाल लेंगे और एंगल पता लग गया तो समझो लोकेशन भी मालूम हो गई। तो मैग्नीट्यूड पे जब ये मैग्नीट्यूड निकालना हो खाली तो ये फॉर्मूला यूज करो, इनको यूज ही मत करो। ठीक है, इनको यूज करने, लेकिन लोकेशन अगर पूछता है तो फिर यही फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है बच्चों मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होती है, यानी कि हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो किस प्लेन पे है, उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, उससे पहले हमने ये भी देखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स होते हैं उनमें जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है वो भी देखना है। ये प्रॉपर्टी सारी काम आती है क्वेश्चंस में। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो देखते ही हो जाए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उनको। आपको कुछ कंसेप्ट में ऐसे दूंगा जिसमें आपको बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आप देखते आंसर कर देंगे। ठीक है, आप जो है देखते ही आंसर कर दोगे। हेडिंग डालेंगे आप, लोकेशन ऑफ
प्रिंसिपल प्लेन अंडर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन। कैसे लोकेशन फाइंड आउट की जाती है? देखो प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल प्लेन का मतलब हमें पता है कि फॉर, या हम कहें एट प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस क्या होती है? जीरो। शेयर स्ट्रेस क्या होती है? जीरो। या तो ये रख दो, ठीक है। और हमें ये पता है कि प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो मैक्सिमम रहती है, तो या हम ये करें डी सिग्मा एन डिवाइड बाय डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से आप कोई भी रख दो, एक ही एक्सप्रेशन आएगा। ये मेरे लिए आसान होगा तो मैं इसको फॉलो करूंगा। तो मुझे मालूम है कि जो शेयर स्ट्रेस है उसका एक्सप्रेशन आया था -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। ये रख दूंगा मैं जीरो, ये रखूंगा जीरो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर से ये जाएगा, ठीक है, टॉ एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस इसके माइनस से कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan 2 थीटा, ये नीचे जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टॉ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये कैलकुलेशन है, इसमें समझना क्या है, ठीक है। ये हो गया मेरा। ये क्या देगा मेरे को? ये मुझे प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन देगा। ये मुझे लोकेशन किसकी देगा? ये मुझे प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन देगा बच्चों, ठीक है। यहां से हम प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं, केस लेके चलते हैं। देखो, मैंने माना कि मेरा टॉ एक्स वाई है नहीं। जैसे मान लो मेरे पास ये पॉइंट था, पॉइंट ए, मैंने क्या किया? मैंने एक ऐसे शेयर स्ट्रेस लगाई टॉ एक्स वाई, एक सिग्मा एक्स मेरा ऐसे था, एक सिग्मा वाई मेरा ऐसे था, ये तीन ही तो चीजें थी। तो मैं लिखता हूं यहां पर केस 1 व्हेन टॉ एक्स वाई इज नॉट प्रेजेंट, या एब्सेंट कह सकते हैं, और सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई क्या है? ये एग्जिस्ट करते हैं, इनकी कोई भी वैल्यू होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये लाइक इन नेचर है, दोनों पॉजिटिव है फिलहाल, लाइक इन नेचर। ये अपोजिट नेचर पे भी तो लग सकता है, एक टेंसाइल लग सकता है, कॉम्प्रेसिव। मैं अभी दोनों को टेंसाइल लेके चल रहा हूं, तो उस केस में लोकेशन क्या होगी मेरी? तो जब टॉ एक्स वाई है नहीं तो ये एब्सेंट हो गया, तो ये मेरा पॉइंट है जिसे हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये एब्सेंट हो गया। तो उस केस में प्रिंसिपल प्लेन कहां लाई करेगा? हमें पता है tan 2 थीटा बराबर कितना है? 2 टॉ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। टॉ एक्स वाई कितना है? 0, ठीक है। टॉ एक्स वाई कितना है? 0। तो 0 की वैल्यू किस किस पे होती है? tan के, एक होती है 0 पे और एक होगी 180 पे। तो 2 थीटा हो जाएगा आपका किसके बराबर? 0 के, और एक होगा 180 के, यानी कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी 0 डिग्री और 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा टॉ एक्स वाई एब्सेंट है बच्चों, तो मेरा जो प्रिंसिपल प्लेन होंगे ये हमेशा क्या होंगे? ये वाला जो मेरा प्लेन होगा ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन होगा मेजर, और ये वाला जो प्लेन होगा ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन होगा माइनर, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ये है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ये है। तो इस केस में ये मेरा मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और ये मेरा माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। समझ में आ गई?
इन दोनों के मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। लाइक इन नेचर दोनों टेंसाइल है, ध्यान रखना बच्चों। क्या है? दोनों टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। ये जो है ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, कुछ होगा ही नहीं। 100 तुमने इधर से लगाया, 100 तुमने उधर से लगा दिया, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसी केस में, क्या इसी केस में अगर मेरा टॉ एक्स वाई तो है, वो एब्सेंट नहीं है, सेकंड केस जो बनेगा, अब टॉ एक्स वाई है सेकंड केस में, इसे हटा दो, ठीक है। टॉ एक्स वाई है, टॉ एक्स वाई है, क्लियर है? ध्यान से समझना। अब सेकंड केस, केस 2, कि सिग्मा एक्स बराबर हो जाए सिग्मा वाई के, सिग्मा एक्स बराबर हो जाए सिग्मा वाई के, और टॉ एक्स वाई जो है वो है एग्जिस्ट करता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। तो उस केस में लोकेशन कैसे निकालें, या होगी क्या, ये हमें एक्सप्रेशन बताएगा कि अगर टॉ एक्स वाई tan 2 थीटा कितना था, tan 2 थीटा 2 इंटू टॉ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यही तो वैल्यू थी। क्लियर है? तो अब ये बताओ, जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो ये तो हो गया इन्फिनेटिव, ये हो गया इन्फिनेटिव, और tan की इन्फिनेटिव वैल्यू किस किस पे रहती है, एक 90 डिग्री पे और एक 270 डिग्री पे, यानी कि 2 थीटा जो है वो हो सकता है 90 और एक हो सकता है 270। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है आई थिंक, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और 135 डिग्री पे रहेगा प्रिंसिपल प्लेन। तो अगर ये कंडीशन है, अगर हमारे पास ये कंडीशन है, तो 45 और 135 पे प्रिंसिपल प्लेन शिफ्ट कर जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लेन कहां जाएगा, एक 45 पे और एक 135 पे, ठीक है। ये 45 डिग्री पे चला गया, ये चेक करना पड़ेगा 45 पे मेजर है कि माइनर है, और ये पहुंच गया हमारा 135 पे। तो मुझे मालूम है मेजर होता 45 पे, तो मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और ये हो जाएगा मेरा माइनर प्रिंसिपल प्लेन इस केस में। कब है कंडीशन, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो यहां एग्जिस्ट करेगी सिग्मा 1, यहां एग्जिस्ट करेगी सिग्मा 2। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोकेशन निकाल सकते हैं प्रिंसिपल प्लेन की, ठीक है। कंडीशंस है वो, तो मैं तो आपको एक कंडीशंस बताई कि 2 केस ऐसे बन सकते हैं, केस तो हजारों बन सकते हैं, लेकिन ये जो केस है वो स्पेशल केस होता है कि अगर एक बार टॉ एक्स वाई नहीं है तो आंख बंद करके अगर देख लिया दोनों टेंसाइल है और टॉ एक्स वाई नहीं है, आंख बंद करके बोल देंगे यही मेरे प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है। तब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये स्पेशल केस होते हैं जो डिस्कस करने जरूरी होते हैं। अच्छा, ऐसे ही हम शेयर स्ट्रेस की लोकेशन निकाल सकते हैं कि वो कहां मैक्सिमम होगी। यही हमारा शेयर स्ट्रेस की लोकेशन निकालने के लिए मेथड यूज होगा। तो हेडिंग क्या होगी बच्चों, हेडिंग होगी लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन अंडर बाईएक्सियल लोडिंग कंडीशन। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन अंडर बाईएक्सियल लोडिंग कंडीशन। अब ये हेडिंग हो गई हमारी। हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी
मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन अंडर बायलोडिंग कंडीशन। सेम प्रोसीजर फॉर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या करें? फॉर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें? डी टाउ डिवाइड बाय डी थीटा को करना पड़ेगा जीरो। क्या यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस जीरो रखी जाएगी? नो, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं होती, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दी प्रीवियस क्लासेस, राइट? अच्छा, तो अब देखो एक्सप्रेशन हमें याद है शेयर स्ट्रेस का क्या था? तो d डिवाइड बाय डी थीटा, ये वैल्यू कितनी आती है? -k1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टॉ xy इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास। इसको हम डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे? जीरो करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें। तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस 2 थीटा इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा x सिग्मा y इंटू कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा, वो भी नेगेटिव का, तो माइनस के टॉ xy इंटू 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको हम माइनस साइन को अंदर ले ले तो हो जाएगा सिग्मा y माइनस सिग्मा x इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टॉ xy इंटू 2 साइन 2 थीटा। क्लियर है? तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू इसमें क्या आ गया? ये नीचे चला गया, ये पूरा नीचे चला गया, तो यहां आ गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस सिग्मा x डिवाइड बाय 2 टॉ xy। ये हमारी लोकेशन हो गई किसकी? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की। फिर से केस लेके चलेंगे इसमें हमें फिर से केस देखने हैं। पहला केस क्या था? केस वन कि व्हेन टाउ xy क्या होगा? 0 और सिग्मा x कॉमा सिग्मा y क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। और लाइक इन नेचर है, मैं मान के चल रहा हूं, लाइक इन नेचर। ठीक है, लाइक इन नेचर में मान के चल रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? tan 2 थीटा इज इक्वल टू, बताओ कितना है? ये हो गया सिग्मा y माइनस सिग्मा x टू टॉ xy, इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनेटिव। टॉ xy 0 आ गया ना, 1/0 क्या होगा? इन्फिनेटिव। यानी कि इसके इसमें 2 थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 45 एंड 135 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगी लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन। यहां पर मैं इस केस में प्रिंसिपल प्लेन कितने पे आ रहा था? ये क्या है? ये तो है मैक्सिमम शेयर वाला। इस केस में प्रिंसिपल कितने पे आ रहा था? वो आ रहा था 0 और 90 डिग्री पे। ठीक है, 0 और 90 डिग्री। तो इस केस में क्रॉस सेक्शन पे अगर दिखाना हो पॉइंट पे, ठीक है, दिखाना हो क्या करें? ये कितना है? इस पे क्रॉस सेक्शन पे दिखाना है। ये हो गया मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, ये हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, राइट? थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री पे है। ये हो गया मेरा मैक्सिमम, सॉरी, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। 45 पे कितना चला गया? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर प्लेन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितने पे होगा? 135 पे जो बता रहा है, ये होगा मिनिमम शेयर प्लेन। समझ में आ गई बात? मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो ये कितने पे आएगा? ये 45 पे आ रहा है,
ये कितने पे है, ये 135 पे है, ये 0 पे है और ये कितना है 90 पे है। तो इस केस में अगर टॉ एक्स वाई एब्सेंट है बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन में, आई एम टॉकिंग अबाउट दी बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, तो इन बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन इफ टॉ एक्स वाई will be absent, then location of principal planes are 0 and 90 degree and maximum shear stress plane is at 45 degree and 135 degree। 135 डिग्री पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस होगा, राइट। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में हमने कंडीशन ये मान के चलनी है कि टॉ एक्स वाई तो है, बट दोनों जो आपकी स्ट्रेस है नॉर्मल, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है। तो केस टू जो होगा वो क्या होगा कि टॉ एक्स वाई क्या है, 0 नहीं है, यानी कि एग्जिस्ट करता है, बट सिग्मा एक्स बराबर क्या है, सिग्मा वाई के। तो यहां पर क्या है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना था, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाय 2 टॉ एक्स वाई, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड कितना 180, यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 90 डिग्री। यानी कि जब ये कंडीशन होगी उस केस में मैक्सिमम, ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन, ये मैक्सिमम शेयर बता रहा है कहां होगा, ये 0 और 90 पे। और इस केस में प्रिंसिपल प्लेन कितना था, इस केस में प्रिंसिपल प्लेन थे मेरे 45 एंड 135 पे। तो जैसे पीछे लोकेट करा है हमने, वैसे ही हम इसे अभी भी लोकेट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाए, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है पॉइंट का, ठीक है, ये मेरा पॉइंट था, 0 और 90 पे मैक्सिमम शेयर चला गया, तो ये 0 है, ये 90 है, ये थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, 45 और 135 पे नॉर्मल चला गया। तो ये हो गया मेरा सिग्मा 1, ये हो गया मेरा सिग्मा 2, ये हो गया मेरा मैक्सिमम शेयर, ये हो गया मेरा मिनिमम शेयर, राइट, ये हो गया मेरा मिनिमम शेयर। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, मोर सर्किल डिराइव कैसे किया था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मोर सर्किल बताऊंगा, जड़ें उखाड़ देंगे उसकी भी हम, ठीक है। मोर सर्किल की हम जड़ें अच्छे से देखेंगे, कैसे मोर ने कैसे आइडिया लगाया था कि दो कोऑर्डिनेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे हो सकते हैं तो एक सर्किल बन सकता है। सर्किल हमेशा तभी बनेगा बच्चों जब कोऑर्डिनेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जैसे एक्स और वाई होते हैं, तभी आप उस पर सर्किल बना सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको रिवाइज कीजिए बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आसानी से समझ नहीं आता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास वीडियो है, आप इसको कितनी बार भी रिपीट करके देख सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।